जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं गीता चौहान और मैं आज मौजूद हूँ गंगा सागर, जहाँ गंगा नदी और सागर का मिलन होता है। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं कपिल मुनि का आश्रम है और ये मंदिर है कपिल मुनि का। यहाँ दर्शन के लिए ये जाना जाता है। ये तीर्थ है, गंगा सागर तीर्थ कहते हैं। सारे पापों से मुक्ति यहाँ पर मिलता है, ऐसी मान्यता यहाँ जानी जाती है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो ये यहाँ की जो एक नारा है। और यहाँ क्या इतिहास है, इसको इतना पवित्र सागर को क्यों माना जाता है। यहाँ स्नान जो मेला लगा था अभी मकर संक्रांति पर, जो हर साल लगता है, यहाँ हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में भक्तगण यहाँ पे पहुंचते हैं। और इसकी सही इतिहास जो है, हम यहाँ पर जो संत महात्मा मौजूद है, जो यही इनकी भी जो है तपस्या स्थली है, ये जो पूरा एरिया, इनसे हम बात करते हैं और इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। ओम नमो नारायण। बाबा जी, कपिल मुनि का आश्रम जाना जाता है, तो ये तीर्थों का राजा है तीर्थ गंगा सागर। इसका थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताइए कि क्या इतिहास रहा यहाँ पर, क्या हुआ था यहाँ पर, ये टापू किसने बताया था। देखिए, ये कपिल मुनि बाबा बहुत प्राचीन है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, है ना। तो ये उससे भी पहले का है, जब पृथ्वी, ये सृष्टि की रचना हुई थी। रचना में जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति ने अवतरित किए। महेश ने उस आदि शक्ति को अपनी पत्नी स्वीकार करने के लिए बोला, और दोनों में बातचीत होने के बाद अगले अवतार में जब राजा दक्ष के यहाँ सती का अवतार हुआ, जन्म हुआ, तो कपिल मुनि महाराज ने राजा सती को ही भगवान शिव के दर्शन कराए थे। उन्होंने रास्ता दिया कि आप भगवान शिव का ध्यान करें, तब आपको भगवान शिव दर्शन देंगे और उन्हीं से आपकी शादी होगी। तो कपिल मुनि महाराज तो सृष्टि के आरंभ से ही हैं। सतयुग प्रारंभ हुआ। सतयुग में कपिल मुनि महाराज ने राजा सगर, आप जानते हैं इस वक्त अयोध्या के हमारे पूजनीय श्री रामचंद्र भगवान की जन्मभूमि है। उन्हीं पूजनीय श्री रामचंद्र भगवान के पूर्वज सगर, भागीरथ और ये सब हुए। राजा सगर के कई पुत्रों के मरने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे इन पुत्रों को मरने के बाद इनका उद्धार कैसे होगा। तो फिर उन्होंने कपिल मुनि से आके इस प्रश्न का उत्तर पूछा। तो कपिल मुनि ने बोला कि आप गंगा को प्रसन्न करके पृथ्वी पर लाइए, तो गंगा मैया आपके पुत्रों का, पूर्वजों का कल्याण करेगी। राजा सगर के बाद भागीरथ जी ने 10,000 वर्ष माँ गंगा का तपस्या किया। आज 60 वर्ष भी नहीं जीता है आदमी। उस समय गंगा की 10,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद गंगा को प्रसन्न किया, तो गंगा बोली, भागीरथ, मैं धरती पर आने को तैयार तो हूँ, मगर मेरा धरती वेग नहीं झेल पाएगी, धरती फट जाएगी और मैं पाताल में चली जाऊंगी। तो फिर मैं क्या करूं माता, मुझे रास्ता दिखाइए। तो फिर गंगा बोली, तुम भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए। भगवान शिव अपने सर पे धारण करेंगे, फिर अपनी जटाओं से मुझे धरती पर अवतरित करेंगे, तब मैं धरती पर उद्धार के लिए आने को तैयार हूँ। फिर भागीरथ ने भगवान शिव का कई वर्षों तक कठोर तपस्या किया, भगवान शिव को प्रसन्न किया और गंगा को धरती पर अवतरित होने की परमिशन मिल गई और अवतरित है आज गंगा। और अभी बताया जा रहा है कि कलयुग में, कल की पुराण में बताया गया है कि कलयुग में गंगा लुप्त हो जाएगी। सरस्वती लुप्त हो चुकी है। सरस्वती तो बहुत पहले लुप्त हो गई है, मगर वो कहीं कहीं आकर दर्शन देती है, मिलती है अपने बीच बीच में कहीं कहीं। ये गंगा लुप्त होने से जीव पानी के लिए बहुत परेशान हो जाएगा। तो गंगा की सफाई करते रहना सभी मनुष्यों का काम है। सभी मनुष्यों से निवेदन है कि जैसे गंगा माँ को गंगा माता कहते हैं,
उसी तरह अगर उसकी साफ सफाई करते रहे तो गंगा माँ शायद कृपा हम लोगों पर बनाए रहे। इस गंगा माँ को अच्छे अच्छे देवता ऋषि मुनि तरसते थे। बहुत भागीरथ श्री रामचंद्र जी के पूर्वजों की बहुत देन है हमारे ऊपर। हम भी उनके ही वंशज हैं कहीं ना कहीं से। कहीं मुनि जी ने यही तपस्या की थी, उनकी तपभूमि है ये। कपिल मुनि जी ने यही तपस्या की थी। ये जगह नहीं है, ये तो अभी फिलहाल में दूसरा बना दिया गया है। अच्छा, वो मंदिर तो समुद्र में, जैसे जगन्नाथपुरी हाँ। का मंदिर और ये समुद्र में कपिल चला मुनि गया, का कपिल मंदिर। मुनि का आश्रम। हाँ, ओके। ये उसकी जगह ये बना नया ये नया बनाया गया है। मूर्ति जो भगवान कपिल मुनि की है, ओरिजिनल है। इंद्र का घोड़ा है, हाँ। ये सब ओरिजिनल है, पहले से ही है। बताया जा रहा है कि क्या ये मंदिर भी कहीं और शिफ्ट होने वाला है? हाँ, अब ये समुद्र अपना एक टापू हुआ करता था मंदिर के बिल्कुल जस्ट सामने, सामने। तो वहाँ से पेड़ों का कटाव के कारण लोगों ने चोरी से पेड़ काट लिए। तो पेड़ कटने की वजह से उसकी मिट्टी को समुद्र ने काट दिया और टापू खत्म हो गया। अब पानी की लहरें जो समुद्र की आती हैं वो मंदिर की भूमि को काटते हुए चली आ रही हैं। और बारिश में तो अभी भी ये मंदिर, ये भी डूब जाता है, आप बैठे जो। जी हाँ, ये पानी से भर जाता है। यहाँ मंदिर में जाकर छत पे रहना पड़ता है। बारिश के समय में एक दिन के लिए समुद्र आता है और कपिल मुनि के चरण स्पर्श करके चला जाता है। जी, चरण स्पर्श के लिए आता यहाँ है। पर ये इतिहास है, यहाँ पर मेला लगता है जी, गंगा सागर में। गंगा सागर में मेला बहुत प्राचीन है और गंगा माई के दर्शन के लिए, कपिल मुनि महाराज के दर्शन के लिए, कपिल मुनि महाराज ये हमारे दत्त महाराज है। दत्त महाराज है, ये दत्त महाराज, गुरु दत्तात्रेय जी, ये सभी देवी देवताओं के गुरु होते हैं। तो ये गुरु के मामा जी हुए कपिल मुनि जी। ओके। ये अनसुईया माँ के भाई दत्तात्रेय के मामा थे कपिल मुनि और अनसुईया उनकी बहन थी। ठीक है, अनसुईया के पिता कौन थे? अनसुईया के स्वामी जी थे। यहाँ पर जो बता रहे थे यहाँ का इतिहास आपको बता दें कि ये जो मंदिर बनाया है कपिल मुनि का, ये नया निर्मित हुआ है मंदिर, क्योंकि जिस मंदिर में कपिल मुनि तपस्या किया करते थे वो मंदिर तो समुद्र की लहरों में बह चुका है और ठीक उसके सामने एक बहुत खूबसूरत टापू हुआ करता था जो बहुत ही हरा भरा था, हरियाली थी। लेकिन जो ये लकड़ी माफिया हैं, वन माफिया हैं, इन्होंने उस टापू के सारे पेड़ों को काट के बेच दिया, जिसकी पेड़ कटने की वजह से टापू का जो कवर यानी कि सिक्योर एरिया था, जो पेड़ जिसको सुरक्षा करते थे, वो सारा समुद्र के अंदर बह गया और बहने की वजह से क्या कहते हैं, अब जो समुद्र की लहरें इतनी तेजी से वहां बहती कि वहां के टापू को खत्म कर दिया है। साथ ही यहाँ पर बरसात के टाइम में यहाँ पर पानी भर जाता है, ये मंदिर भी पूरी तरह से समुद्र में डूब जाता है। समुद्र की लहरें इतनी जबरदस्त आती है। तो जैसे बताया गया है, स्वामी जी ने दिखाते हैं पीछे की तरफ, ये जो रास्ता है, ये देखिए, ये रास्ता है जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये रास्ता है जो कि समुद्र के घाट की तरफ, गंगा की घाट की तरफ, या गंगा नदी है, गंगा की घाट की तरफ इधर जाते हैं। ये रास्ता है, दिखाते हैं। हाँ, मंदिर में कपिल मुनि महाराज के दर्शन करा। तो ये देखिए, ये मेरे पीछे देख रहे हैं, तो ये पीछे वो घाट है जहाँ से ये भी पूरी तरह से कट चुका है। ममता सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, ये जगह जो है ये तपोभूमि है कपिल मुनि की, इसकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध आपको करना चाहिए। और यहाँ पर जो मूर्ति हैं, आपको बता दूं, जो बताई गई हैं, जो ओरिजिनल जो मंदिर पानी में समा चुका है, उस मंदिर में जो मूर्तियाँ थी वो ही मूर्तियाँ यहाँ इस मंदिर में स्थापित की जा चुकी हैं। और साथ ही जो घोड़ा था, इंद्र का घोड़ा, वो भी यहाँ पर है मूर्ति। अब इस मंदिर को भी कहीं और शिफ्ट करने की प्लानिंग यहाँ पर जोरों पर है और ये मंदिर जो है कहीं और शिफ्ट नए रूप में हमको देखने को मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ गंगा सागर से आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो गंगा सागर में मकर संक्रांति पर जो मेला आयोजन किया गया था उसी को कवर करने हम यहाँ पहुंचे हैं। और बने रहिए हमारे साथ, अंदर लेके चलते हैं आपको और दिखाएंगे आपको कपिल मुनि की ओरिजिनल मूर्ति और इंद्र के घोड़े के दर्शन भी कराएंगे। राजधानी संदेश के लिए मैं गीता चौहान, गंगा सागर, वेस्ट बंगाल।